चलिए आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डेट की हम लोग बात करेंगे। यूएस का डेट किस रफ्तार पे जा रहा है। डेट बोलते हैं, अगर मतलब मान लीजिए कोई कर्जा क्यों लेता है, कोई भी शौक से तो कर्जा लेता नहीं। कर्जा ले रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, जो भी काम है ना उसको थोड़ा स्पीड अप जल्दी कर लेने के लिए, या किसी न किसी तरीके से अपना जो काम है ना उसका स्पीड बढ़ाने के लिए। नहीं तो क्या है, अगर आप कर्जा नहीं लेंगे तो हो सकता है आप पैसा इकट्ठा करके साथ 5 साल 7 साल के बाद सेम घर या सेम गाड़ी खरीद सकें। कर्जा ले लेंगे तो एज ऑन डेट खरीद सकते हैं और धीरे धीरे उसका EMI चुका सकते हैं। तो कोई भी कर्जा क्यों लेता है, यही उसका मेन कारण है। तो यूएस का और इंडिया का मैं डेट सिचुएशन थोड़ा कंपेयर करता हूँ। एक यूएस का डेट क्लॉक है, उस पर आप जाइएगा तो आप देखिएगा यूएस का जो नेशनल डेट है वो आजकल कुछ ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। बट फिर भी ये रफ्तार कुछ ज़्यादा ही एक्सेस है, क्योंकि ये एवरी 21 डेज $1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है। और अगर आप इसको मॉनिटर कीजिएगा तो एक्चुअली ये मंथली उतना ऐड कर दे रहे हैं अपने नेशनल डेट को जितना इंडिया का टोटल नेशनल डेट है। इंडिया का जो नेशनल डेट है अभी जून जुलाई में ये न्यूज़ में था, जब कांग्रेस ने जुलाई 2019 में एक न्यूज़ था, उसमें कांग्रेस ने पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 88.12 लाख करोड़ का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। एक कांग्रेस के नेताओं ने इस पर क्वेश्चन उठाया था, तो उस समय ये न्यूज़ में था। तो एज ऑन डेट अगर आप देखिए तो अभी अमेरिका क्या है, महीने भर में ये जितना रकम मैंने आपको बताया उतना ऐड कर रहा है, क्योंकि 21 दिन में ही अमेरिका $1 ट्रिलियन ऐड कर रहा है। तो 1 ट्रिलियन इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 75 लाख करोड़। $1.75 चल रहा है, तो देखने की बात है। और ये इनका नेशनल डेट है, फेडरल डेट है। अगर आप इनका टोटल डेट को कंबाइन कर दीजिए, स्टेट डेट लोकल डेट, जो कि इंडिया का 70% डेट टू GDP है, टोटल डेट जो है 69% ऑफ डेट टू GDP, वो अभी अमेरिका का 132% पे चला गया। पिछला वीडियो में बना था तो 129% पे था, तो बड़ा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और इंडिया के रिलेशन में आप लोग समझ रहे होंगे, ये महीने भर में जितना इंडिया का टोटल डेट है उतना ये महीने भर में ऐड कर रहा है, और साथ में करेंसी भी प्रिंट कर रहे हैं। अब पता नहीं इनको फ्यूचर में कोई कर्जा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि कोई भी आदमी डॉलर डिनोमिनेटेड डेट अगर पकड़ा, उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूएस का या फिर कोई बॉन्ड पकड़ा हुआ है, और आप डॉलर छाप के डॉलर को बर्बाद कर रहे हैं, तो फ्यूचर में पता नहीं आपको कोई कर्जा देगा या नहीं देगा। थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो देखिए टोटल डेट मैंने आपको बता दिया, GDP और डेट। अब GDP का जो प्रोजेक्शन जो देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर तो बहुत ही डेंजरस है, बट जैसा कि वर्ल्ड बैंक IMF बोल रही है तो -10% आप एज्यूम कर लीजिए। और उस टाइम पे अगर इसका कर्जा 21 दिन पे 1 ट्रिलियन बढ़ रहा है अभी, और मान लो कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट तो रहेगा ही 6 महीना और, तो मान लो 2 महीने तो ये इसी रफ्तार पे बढ़ेगा, और उसके बाद मान लो महीने में भी 1 ट्रिलियन बढ़ता है, तो भाई ये लोग साल भर में अराउंड 10-11 ट्रिलियन डेट बढ़ा लेंगे, नेशनल डेट। तो इट्स ह्यूज। करेंटली आज वो 25 ट्रिलियन टच कर गया है, शायद 24.95 चल रहा था, देखते हैं आज 25 ट्रिलियन के पास है। तो उसमें 10 ट्रिलियन 11 ट्रिलियन और ऐड के लिए 36 ट्रिलियन चला जाएगा नेशनल डेट। और साथ में आपका जो है GDP जो है कॉन्ट्रैक्ट होके 18 ट्रिलियन पे आ जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया था ना वो 180% डेट टू GDP हो जाएगा, तो ये उसी रास्ते पे चल रहा है। तो अब इससे क्या है ना, अब इससे करेंसी रिजर्व का जो स्टेटस था इन लोगों का, सबसे ज़्यादा लोग डॉलर पसंद करते थे पहले, अब वो पुराना समय था, अब वो जा रहा है एक्चुअली ये, क्योंकि आपका मॉनेटरी कंडीशन वैसा नहीं है। यूरोप का भी अब अच्छा नहीं रह जाएगा। यूरोप में बस जर्मनी ही था जिसका सॉलिड कंडीशन था, डेट वेट बराबर था, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी था। लेकिन अब तो इस साल तो लगता है कि सब मतलब इन लोग का शायद ऐसे सिस्टम पे फिर आपकी करेंसी पे ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे। कोई क्यों नहीं युआन पे ज़्यादा भरोसा करेगा, या और अदर करेंसी जो स्टेबल रहती है। तो इसका करेंसी रिजर्व का स्टेटस भी गड़बड़ा। अब कर्जा कितना ले रहा है आप देखिए, अब इंडिया भी कितना कर्जा ले लेगा। मान लीजिए कि ये जो सिनारियो है,
इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्जा ले लेगा? 10 ट्रिलियन डॉलर होता है, मतलब 10 लाख करोड़ डॉलर। इंडिया कितना रुपया कर्जा ले लेगा? इंडिया 5 लाख करोड़ कर्जा ले लेगा इस साल के अंत तक मान लीजिए, या 7 लाख 8 लाख करोड़ का कर्जा ले लेगा। तो फिर भी ये $1.70 है, ये रुपए में बात हो रही है, वो डॉलर में बात हो रही है। मतलब यहाँ तो 1 रुपी शायद $1.3 है, अगर वैसे आप सोचिए तो जब गवर्नमेंट की डेट की बात होती है तो इस साल तो इट्स वेरी वेरी डेंजर। और जिस सिचुएशन में अमेरिका जा रहा है, कर्जा ले लेके जहाँ पहुँच रहा है, दैट इज़ मोर डेंजरस, क्योंकि उस समय फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और शायद मैं आपको जो जापान वाला कंडीशन है ना, जो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा पाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एडअप हो जाएंगी, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन। और कंट्रीज जैसे चाइना ने उसको डेट दे रखा है, तो मान लो उसका सिक्योरिटी में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब अगली बार चाइना क्यों देगा, या कोई और कंट्री उसको कर्जा क्यों देगा जब आप इतना चाह रहे हो। लास्ट टाइम भी 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें यही प्रॉब्लम हुआ था। अमेरिका जब नोट छापने लगा था तो बहुत गुस्सा आया था चाइना या फिर जो कंट्री जापान जिसने कर्जा दे रखा है, उसको बहुत बुरा लगा था कि भाई तुम तो करेंसी का पावर खत्म कर रहे हो। करेंसी प्रिंट करना मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी चेजिंग सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, तो वो इन्फ्लेशनरी होता है, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि क्योंकि जॉब्स जा रहे हैं तो अभी थोड़ा डिफ्लेशन दिख रहा है, बट इसमें डिफ्लेशन इन्फ्लेशन मिक्स्ड है। कुछ चीज़ों में डिफ्लेशन है, कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि फ्लाइट नहीं ऑपरेट हो रही तो उधर उसके टिकट के दाम गिरे तो डिफ्लेशनरी है। लेकिन आपका जो फूड प्राइसेस है थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं दुकानदार की, मतलब अब मजबूरी आपको खरीदना ही है, तो वो इन्फ्लेशनरी वहाँ हो जाता है। अब तेल तो आप हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तेल वेल का दाम भी गिरा हुआ है, तो वो डिफ्लेशनरी है। और नौकरियाँ भी बहुत सारी गई हैं, तो नौकरी भी लगना इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, तो नौकरी जाना थोड़ा डिमांड में कमी लाएगा। बट ओवरऑल आने वाले समय में जैसे ही वेलोसिटी आएगा पैसे में, फिर वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा, तो उस समय देखने वाली बात होगी। फिर ये बहुत ज़्यादा स्टेटस खराब होता जा रहा है। तो आपने इंडिया और अमेरिका का डेट समझा। इंडिया ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छा कंट्री है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कर्जा नहीं लेगा। कितना कर्जा ले लेगा आप खुद ही सोचिए। इंडिया शायद 6 लाख 7 लाख करोड़ का कर्जा ले सकता है, 5 लाख करोड़। मेरे को लगता है इंडिया 2-3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा नहीं लेगा इस कंडीशन के कारण। और सेम टाइम अमेरिका का कर्जा जो है 10 लाख करोड़ डॉलर बढ़ रहा है। यहाँ 2 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है, 3 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है, वहाँ 10 लाख करोड़ डॉलर बढ़ रहा है। तो इट इज़ ह्यूज, यही मैं आपको बताना चाहता था। अभी 21 दिन में 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ रहा है, तो ये जो रेट इज़ वेरी वेरी हाई। इसको तो कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये तो कंट्रोल होगा नहीं ना। अब कोरोना वायरस है, तो दे आर रियली अनलकी ऑन दिस।